नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो उत्तराखंड है ना, जिस तरह से पाकिस्तान भारत से अलगा हुआ था 1947 में, उसी तरह से ही ये जो है ना उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को, कब 9 नवंबर 2000 9 नवंबर 2000 को 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तरांचल बना। ठीक, उत्तरांचल बना, लेकिन लोगों ने क्या किया ना, उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया। कब किया? 1 जनवरी। कब किया? 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तरांचल से इसका नाम बदल के उत्तराखंड का क्या कर दिया गया? 1 जनवरी 2007 को। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। उत्तराखंड से कुछ मुख्य नदियां निकलती है, हम लोग उसको बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए नदियों के बारे में। उत्तराखंड बद्रीनाथ में एक जगह है, बद्रीनाथ है, वहां पर एक जगह है संतोपत। संतोपत हिमानी है, आपको याद भी होगा। महाभारत में जब 5 पांडे जब ऊपर जा रहे थे स्वर्ग लोक में, तो उस समय उनके साथ में एक कुत्ता जा रहा था ना। वो कुत्ता कौन था? यमराज था। वो यमराज जो थे, उन जब जैसे सब लोग जा रहे थे बार बारी से, तो सब लोग गते गते उनका पतन होते जा रहा था। तो फिर अंत में कौन बचा? जो सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर थे, वो लास्ट में बचे, और कुत्ता था। तो उनका कुत्ता जो था ना, वो जख्मी हो गया था। तो जख्मी हो गया था ना, तो उस कुत्ते को युधिष्ठिर ने संतोपत हिमानी में जख्म को धोया था ना, तो उस कुत्ते के जख्म से कुछ कीड़े निकले थे। वो कीड़े आज भी उस पानी में दिखते हैं, ये हकीकत बात है। तो वही पर संतोपत हिमानी है। संतोपत हिमानी, देखिए ये क्या है? संतोपत हिमानी है, संतोपत हिमानी। ठीक, संतोपत हिमानी से 2 नदी निकलती है, 2 गो। इस नदी का नाम है धौली गंगा। इसका नाम क्या है? धौली गंगा। ठीक, और इसका नाम क्या है? विष्णु गंगा। संतोपत हिमानी से 2 नदी निकलती है, इसका नाम है धौली गंगा और इसका नाम है विष्णु गंगा। जब ये दोनों नदी आती है निकल कर, तो जब 2 नदी आकर एक जगह मिलती है, तो हम लोग उसे मिलन स्थल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलन स्थल। उससे हम लोग प्रयाग बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? विष्णु प्रयाग। इसका नाम क्या होगा? विष्णु प्रयाग। ठीक, अब जब ये पानी यहाँ पर जब दोनों नदी मिली, जब ये दोनों नदी मिली, तो कहा जाता है ना, 2 नदी जहाँ पर मिलती है ना, उस नदी में से देखा जाता है कि सबसे गहरा कौन सी नदी है। जो नदी सबसे गहरा होगी उसी के नाम से आगे बढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो विष्णु गंगा और धौली गंगा जो नदी है ना, लगभग दोनों बराबर है। तो इसीलिए इसका नाम बदल कर हम लोग एक दूसरा नदी लेके आगे चल लेते हैं। इस नदी का नाम क्या है? अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक, समझ आ रहा है आपको? यहाँ से धौली गंगा और विष्णु गंगा 2 गो नदी मिली। जब 2 गो नदी मिली, तो जब आगे बढ़ा तो इस नाम का हो गया, नाम बदल गया, अलकनंदा हो गया। अब देखिए, जब जहाँ पर 2 गो नदी मिल रही है, तो वहां पर प्रयाग बन रहा है। तो जैसे ही ये अलकनंदा आगे बढ़ेगी न, तो इधर से एक नदी आएगी जिसका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी। ठीक, ये नंदाकिनी नदी आके कहाँ पर मिलेगी? अलकनंदा में। हम आपसे बोले हैं कि जब जहाँ पर 2 नदी मिल रही है, तो वहां पर प्रयाग बनाएगा। तो यहाँ पर भी नंदाकिनी मिल रही है अलकनंदा से, तो यहाँ पर कोई प्रयाग बनाएगा ना, तो इसका नाम क्या है? नंद प्रयाग। इस प्रयाग का नाम क्या है? नंद प्रयाग। ठीक, फिर जब ये नंदाकिनी अलकनंदा जब आगे बढ़ती है, तो एक और नदी आती है, पिंडार नदी। इधर ही से आती है, क्या नाम है उसका? पिंडार। ये पिंडार नदी आती है, यहाँ पर मिलती है अलकनंदा में। जब पिंडार नदी अलकनंदा में मिलेगी, तो यहाँ पर भी कोई प्रयाग बनेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कर्ण प्रयाग। क्या हो जाएगा? कर्ण प्रयाग। हम आपको सब जितना है ना पंच प्रयाग, सबको हम नक्शा में आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक है ना? पिंडार नदी आके अलकनंदा में मिली, तो यहाँ पर होगा कर्ण प्रयाग। जब अलकनंदा और आगे बढ़ेगी, तो एक नदी और आएगी यहाँ पर केदारनाथ से। कौन सी नदी आएगी? केदारनाथ से। केदारनाथ से एक नदी आएगी जिसका नाम क्या है? मंदाकिनी। देखिए,
नंदाकिनी दूसरी है और मंदाकिनी दूसरी है। मंदाकिनी आती है केदारनाथ से, जब ई आएगी मिलेगी कहाँ पर, अलकनंदा में, तो ई बनाएगी रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ठीक है ना। फिर नदी आगे बढ़ते बढ़ते जाएगी तो फिर एक नदी यहाँ पर आएगी उत्तर काशी से। उत्तर काशी से एक नदी आएगी, इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी। सॉरी, यहाँ पर नहीं जाएगी। इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी। इस नदी का नाम क्या है? भागीरथी। भागीरथी। देखिए, जो इधर के लोग हैं ना, मुख्य रूप से इसको भागीरथी बोलते हैं, लेकिन जैसे ही भागीरथी नदिया के अलकनंदा में मिलेगी ना, तो यहाँ पर प्रयाग बनाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग होगा? देव प्रयाग, ठीक है ना। यह नदी है भागीरथी, और भागीरथी जब आती है ना, तो बीच में एक छोटी सी नदी आकर मिलती है। इस नदी का नाम क्या है? भीलांगन है। भीलांगन है। जब भागीरथी आकर यहाँ पर मिलती है ना देवप्रयाग में, तब यहाँ से इस नदी अलकनंदा का नाम चेंज होके यहाँ पर से बन जाती है गंगा नदी के नाम से, इधर से जाने लगती है। तो ये है पंचप्रयाग। पंचप्रयाग हिंदू धर्म के मुताबिक जब आप घूमिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पंचप्रयाग घूमना चाहिए। तो वाला कौन सा है? देखिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा आके मिली तो वहां पर बना कौन सा? विष्णु प्रयाग। फिर जब अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो उधर से आएगी नंदाकिनी। जब नंदाकिनी आके अलकनंदा में मिलेगी तो नंद प्रयाग। फिर आगे बढ़ेगी कौन? अलकनंदा। जब अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो एक और नदी आएगी पिंडार नदी। जब पिंडार नदी आके अलकनंदा में मिलेगी तो वहां पर कर्ण प्रयाग बनेगा। फिर अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो केदारनाथ से एक मंदाकिनी नदी आएगी, वो आकर अलकनंदा में मिलेगी। जब अलकनंदा में मंदाकिनी आकर मिलेगी तो वहां पर रुद्रप्रयाग बनेगा। फिर अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो उत्तर काशी गंगोत्री गोमुख से एक आती है नदी भागीरथी नाम के, वो जब आके मिलती है अलकनंदा में तो वहां पर बनता है देवप्रयाग। तो मुख्य रूप से यहाँ के बाद से देवप्रयाग से बाद से ही लोग इसका नाम से गंगा नदी नाम से जानने लगते हैं। ठीक, हम लोगों ने नदी के बारे में समझ लिया। अब चलते हैं इस पे, नक्शा पे। देखिए, फिजिकल में, प्राकृतिक में देखिएगा ना, तो यहाँ पर 3 पहाड़ है। मतलब जो क्वेश्चन पूछता है, पहाड़ तो बहुत सारा है, जो क्वेश्चन पूछता है वो सब देखिए। यहाँ पर है ना, यहाँ पर बंदरपूछ है। क्या है? बंदरपूछ। बंदर, इसका हम आप यहाँ पर डॉट दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डॉट दे रहे हैं और यहाँ पर इसका नाम लिख दे रहे हैं, बंदरपूछ। ठीक, फिर जब इससे आगे थोड़ा सा बढ़ेगा तो यहाँ पर एक पर्वत है कामेत। कामेत, ठीक। फिर यहाँ से एक और इसके नीचे है पर्वत, यहाँ पर नंदा देवी। नंदा देवी है। देखिए, इस कामेत की ऊंचाई जानते हैं कितना है? 77-56 है इसका कामेत की ऊंचाई, और नंदा देवी के 78-70। ये जो है ना कामेत पर्वत जो है ना, यहाँ पर ये चीन हो गया और ये होगा नेपाल, ये होगा भारत। कामेत पर्वत जो है ना चीन और भारत के बॉर्डर पर है, ठीक है ना, ये कामेत पर्वत। और नंदा देवी भी है बॉर्डर पे, लेकिन थोड़ा सा अंदर हो जा रही है। तो इन दोनों में से देखिए तो कौन सा सबसे ऊंचा है? नंदा देवी सबसे ऊंचा है कि नहीं? ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ से ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक, इस एरिया को हम लोग ट्राई जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई जंक्शन। इस एरिया को हम लोग ट्राई जंक्शन इसलिए बोलते हैं भाई साहब। देखिए, यहाँ पर 3 देश मिलते हैं। इधर से तो हो गया भारत, इधर से कौन सा देश हो गया? भारत, और यहाँ से होगा नेपाल, और यहाँ पे होगा चीन। आप इधर नक्शा में देखिए, आपको नक्शा दिखा रहे हैं तो आपको समझ में हड़क जाएगा। जहां पर हम हाथ रखेंगे समझिएगा वो है उत्तराखंड। आपको दिखेगा ना कैसे, आप बहुत दूर पे हैं। देखिए, हम ये है हमारा कौन सा है? ये है उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड। और ये कौन सा? ये तिब्बत एरिया, चीन है। और यहाँ पर है नेपाल, ये हो। तो देखिए, तो यहाँ पर 3 देश नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये नेपाल, चीन और भारत। यहाँ पर हम ट्राई जंक्शन बोल सकते हैं इसको ना। तो हम क्या बोलेंगे? इसको ट्राई जंक्शन है, ठीक है ना। यहीं पर एक दारा है, क्या नाम है उसका? लेपुलेख दारा। लेपुलेख दारा के पास जगह को काला पानी बोलते हैं। लेपुलेख दारा के पास के जगह को क्या बोलते हैं? काला पानी। उत्तराखंड में मुख्य रूप से 4 दारा है। वैली मीन्स पास,
4 धारा है। देखिए यहीं पर ट्राई जंक्शन के पास एक धारा है, क्या है उसका नाम क्या है, लेपुलेख धारा। क्या है, लेपुलेख धारा, ठीक है ना। फिर एक धारा है यहाँ पर, इसका नाम क्या जानते हैं, धर्मा। क्या नाम है इसका, धर्मा। और एक और धारा है, इसका नाम है नीति। और एक और है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। मुख्य रूप से लेपुलेख धारा के समीप के, लेपुलेख धारा के पास के जो जगह है ना, उसको हम बोलते हैं काला पानी। ठीक है, बोलेगा ना काला पानी तो लिखिएगा ना, लेपुलेख धारा के पास के समीप का जगह को काला पानी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं ताकि आपको हम प्लेस दिखा सके। सेकेंड चाहिए। देखिए ये जो बंदर पूछ है ना भाई साहब, बंदर पूछ, यहीं से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी का मेन पानी कहाँ से आता है, यमुनोत्री से है, जो कि बंदर पूछ हिमालय पर है, बंदर पूछ पर्वत पर है। ठीक है ना, बंदर पूछ यहीं से, यहाँ पर क्या है, यमुनोत्री। यहाँ पर क्या है, यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री। फिर इसके जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर है, यहाँ पर है गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री। ठीक, गंगोत्री से नीचे, एकदम गंगोत्री के नीचे यहाँ पर है केदारनाथ, केदारनाथ। ठीक, गंगोत्री के नीचे क्या है, केदारनाथ। केदारनाथ के सामने यहाँ पर है बद्रीनाथ। क्या है, बद्रीनाथ। अब आपको देखा है ना, ये है केदारनाथ, विष्णु प्रयाग। और देखिए बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के नीचे आप देखिएगा ना, तो यहाँ पर है गोपेश्वर। क्या है, गोपेश्वर। ठीक, गोपेश्वर के नीचे यहीं पर है कर्णप्रयाग। क्या है, कर्णप्रयाग। गोपेश्वर के नीचे क्या है, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बगल में यहाँ पर है रुद्रप्रयाग। क्या है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बगल में यहीं पर है देवप्रयाग, देवप्रयाग। देखिए तो 5 गो प्रयाग हो गया, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग, केदारनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ हो गया। इसके बाद देखिए ये जो है ना देवप्रयाग, देवप्रयाग के यहाँ पर है ऋषिकेश। क्या है, ऋषिकेश। ऋषिकेश में जो है ना लक्ष्मण झूला है और दवा उद्योग, दवा मेडिसिन, ऋषिकेश। ठीक, ऋषिकेश में क्या है, दवा उद्योग और लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला कहाँ पर है, तो ऋषिकेश में। दवा उद्योग कहाँ पर है, तो ऋषिकेश में। ऋषिकेश की जब आप ऊपर देखिएगा ना, यहाँ पर राजधानी है देहरादून। यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड का है देहरादून। जो देहरादून है ना, देहरादून के पास एक एरोप्लेन का चित्र दिखाएगा, वहां पर हवाई अड्डा है, जॉली ग्रांट। उसका नाम क्या है, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा। देहरादून के ऊपर देखिएगा तो मसूरी है, मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी है, जहाँ पर IAS को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है IAS को। मसूरी एक पर्यटन स्थल भी है, यहाँ पर घूमने वाला जगह भी है। देखिए यहाँ पर जो है ऋषिकेश के एकदम नीचे देखिएगा ना, ऋषिकेश के नीचे यहाँ पर हरिद्वार है। क्या है, हरिद्वार। कुंभ का मेला लगता है हरिद्वार। कुंभ का मेला भारत में 4 जगह लगता है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में 4 जगह लगता है। देखिए ये हमारा कौन सा, हरिद्वार है। हरिद्वार के बगल में यहाँ पर देखिए कौन है, रुड़की है। क्या है, रुड़की भवन अनुसंधान केंद्र।
भवन अनुसंधान केंद्र है और यहाँ पर IIT भी है। देखिए भवन अनुसंधान केंद्र का मतलब कहना है हमको, जिसे मान लीजिए कि कैसे आप घर देखते हैं तो कोई ऐसा घर भी है ना जिसमें ऐसे छड़ लगता है, तो इस छड़ को डिजाइन से बनाने के लिए कैसे होता है सब, इस छड़ को कैसे बनाया जाएगा, घर को कैसे बनाया जाएगा, कैसे घर को बनाएंगे तो घर मजबूत रहेगा, तो ये सब रिसर्च कहाँ होता है, रुड़की में होता है। यहाँ पर कहाँ होता है, रुड़की में, ठीक है ना, उत्तराखंड में। रुड़की से आगे जब बढ़िएगा ना, इसके सामने देखिए यहाँ पर है नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जब आगे देखिएगा तो यहाँ पर है रानीखेत। क्या है, रानीखेत। रानीखेत यहाँ पर है। रानीखेत के नीचे है नैनीताल। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय कहाँ पर है, नैनीताल में है। नैनीताल के यहाँ पर बगल में बाड़मेर है और हल्द्वानी है, ठीक है। रानीखेत, नैनीताल, बाड़मेर, हल्द्वानी और बाड़मेर, ये जो तीनों जगह है ना, ये जो तीनों है ना, यह पर्यटक स्थल है, घूमने वाला जगह है। यहाँ पर ये तीन गो, रानीखेत, बाड़मेर, हल्द्वानी और मसूरी, उत्तराखंड में ये 4 जगह जो है घूमने वाला जगह है। ये तो आप देख लिए। यहाँ पर आप ही समझिए, ये जो उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड को जियोग्राफिकल रूप से मतलब कि 2 भागों में बांटा गया है। पहला कुमाऊं और दूसरा गढ़वाल। ये नीचे जो है ना, हम लोग इसको कुमाऊं बोलते हैं। नीचे के ये जो उत्तराखंड पूरा है ना, उत्तराखंड के इधर नीचे जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुमाऊं। और इसके ऊपर जो है ना, गढ़वाल। कुमाऊं के एक व्यक्ति थे आर्मी में, जिनका नाम क्या था, मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा 4वीं बटालियन के थे, जिनको परमवीर चक्र मिला था। पहला भारत के परमवीर चक्र किनको मिला था, मेजर सोमनाथ शर्मा को। कब मिला था, 1947 में, जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था ना, तो उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था परमवीर चक्र। ठीक, तो हम लोग ने इतना पढ़ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।